नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मंत्रों के बारे में। एक ऐसी प्राचीन चीज जिसमें शायद हमारी आजकल की परेशानियों का हल छिपा हो। चलिए, इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चलिए एक ऐसी सिचुएशन से शुरू करते हैं जो शायद हम में से कई लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी है। सोचिए यूनिवर्सिटी के 48 स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए स्ट्रेस मतलब तनाव रोज की बात थी। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ एक मामूली सी आवाज, एक ध्वनि उनकी इस पूरी हालत को बदल सकती थी? क्या ये मुमकिन है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी की गई। एक ऐसा अध्ययन जिसने इस सदियों पुराने तरीके को आज की दुनिया में टेस्ट किया। तो ये स्टडी हुई कैसे? देखिए, तरीका काफी सिंपल था। यूनिवर्सिटी के पहले साल के 48 स्टूडेंट्स को लिया गया और उन्हें 1 घंटे के एक सेशन में बीज मंत्र मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने को कहा गया। और हाँ, सेशन से पहले और बाद में उनका बीपी, पल्स रेट, यहाँ तक कि वजन भी मापा गया, बस ये देखने के लिए कि क्या सच में कोई फर्क पड़ता है। अब इस स्टडी के पीछे जो सोच है ना, वो आयुर्वेद की बहुत गहरी समझ से आती है। देखिए, आयुर्वेदिक ग्रंथ जैसे कि रामचरितमानस ये बताते हैं कि हमारे जो नेगेटिव विचार हैं, जैसे गुस्सा, लालच, ये सब हमारे शरीर में एक तरह का इम्बैलेंस मतलब असंतुलन पैदा कर देते हैं। इसी को दोष कहा जाता है। मतलब साफ है, हमारा मन और शरीर एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि मंत्र का असर हो सकता है, पर अब सवाल ये है कि आखिर ये मंत्र है क्या? क्या ये सिर्फ कोई शब्द है? आयुर्वेद में इसके लिए एक फॉर्मल नाम भी है, मंत्र चिकित्सा। आप इसे एक तरह की स्पिरिचुअल थेरेपी समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ खास पवित्र शब्दों का इस्तेमाल होता है, शरीर, मन और आत्मा तीनों की हीलिंग के लिए। संस्कृत में एक बहुत ही पावरफुल कहावत है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की गहराई को समझाती है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की ताकत ना हो, और ऐसी कोई जड़ नहीं जिसमें दवा बनने का गुण ना हो। मतलब शक्ति तो हर जगह है, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की बात है। इस पावर को समझने के लिए ना एक बहुत अच्छा उदाहरण है डेटा चिप का। सोचिए, एक मंत्र एक डेटा चिप की तरह है। इसके अंदर बहुत बड़ी मतलब अपार क्षमता बंद है, लेकिन इसे अनलॉक कौन कर सकता है? सिर्फ वही जो इसकी प्रैक्टिस करता है, एक अभ्यासी। ठीक है, पर ये काम कैसे करता है? आखिर मंत्रों के पीछे का मैकेनिज्म मतलब तंत्र क्या है? अच्छा, इसको समझने के ना मोटे तौर पर दो नजरिए सामने आते हैं। एक है आयुर्वेदिक नजरिया। ये कहता है कि जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसकी साउंड वाइब्रेशंस हमारे दिमाग में कुछ खास केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाती हैं। इससे दिमाग रिलैक्स होता है। दूसरी तरफ है आध्यात्मिक नजरिया। इसके मुताबिक ये जो बीज ध्वनियां हैं, ये हमारी अंदर की सोई हुई क्षमता को जगा देती हैं और हमें कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती हैं। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए कुछ बहुत पावरफुल मंत्रों को थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखते हैं, उनके अक्षरों के पीछे छिपे रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राम नाम की। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। असल में ये नाम 3 बीज अक्षरों या कहें कि बीज मंत्रों से मिलकर बना है। और मजे की बात यह है कि हर एक अक्षर का अपना एक खास मतलब है, अपनी एक खास एनर्जी है। तो देखिए इसका रहस्य क्या है। रा का मतलब है सूर्य, ए का मतलब है अग्नि और म का मतलब है चंद्रमा। ये तीनों क्या हैं? ये पृथ्वी पर प्रकाश के 3 सबसे बड़े सोर्सेज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई राम नाम का जाप करता है तो असल में वो इन तीनों डिवाइन लाइट सोर्सेस को, इन दिव्य शक्तियों को बुला रहा होता है। अब एक और बहुत गहरे मंत्र की बात करते हैं, सो अहम। ये मंत्र उपनिषदों से आता है और इसका फिलॉसफिकल मतलब बहुत गहरा है। इसका अर्थ है वह मैं हूँ, यानी मैं उसी अल्टीमेट रियलिटी, उसी परम सत्य का एक हिस्सा हूँ। और इस मंत्र की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये हमारी सांसों की नेचुरल रिदम से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ध्वनि होती है सो, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ध्वनि होती है हम। तो ये अपने आप में ही कॉन्सेंट्रेट करने का, ध्यान लगाने का एक बहुत ही नेचुरल और पावरफुल तरीका बन जाता है। तो चलिए अब घूमकर वापस उसी कहानी पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। देखते हैं कि इन सब प्राचीन बातों का उन स्टूडेंट्स पर असल में क्या नतीजा निकला। याद है वो 48 स्टूडेंट्स?
उस 1 घंटे के मेडिटेशन सेशन के बाद उन्होंने खुद बताया कि वो पहले से कहीं ज्यादा अटेंटिव, कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड महसूस कर रहे थे। ये रिजल्ट्स सीधे सीधे दिखाते हैं कि इन सदियों पुरानी टेक्निक्स का आज के मॉडर्न स्ट्रेस पर कितना पक्का और पॉजिटिव असर हो सकता है। तो अंत में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर सिर्फ एक ध्वनि, एक साउंड वाइब्रेशन हमारे शरीर पर, हमारे स्ट्रेस लेवल पर इतना गहरा असर डाल सकती है, तो एक पल को सोचिए, ये हमारी आत्मा के लिए, हमारी चेतना के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती।